पहली जानकारी जो हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं कि पिछले 5, 6 और 7 तारीख को नाहन के अंदर एक नाहन में रोड शो के 5 तारीख को एक रोड शो के द्वारा हमने एक रैली रोड शो आयोजित किया और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर अपना राज्य का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो एसएफआई के भूतपूर्व महासचिव डॉक्टर विक्रम सिंह और केरला सरकार के पूर्व एडवाइज़र हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर अरुण सिंह ने किया। उस सम्मेलन के माध्यम से उस सम्मेलन के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर से लगभग 173 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो अलग अलग इकाइयों से चुनकर उसके अंदर आए थे। उस सम्मेलन के अंदर हमने शिक्षा का निजीकरण, नई शिक्षा नीति और आपका छात्र संघ चुनाव को लेकर, छात्र मांगों को लेकर अनेकों तरह के 12 प्रस्ताव पास किए, जिन मांगों को लेकर आने वाले वक्त के अंदर एसएफआई पूरे प्रदेश के अंदर जो है लड़ाई लड़ेगी, जिन छात्रों की मांगों को लेकर आने वाले वक्त के अंदर लड़ाई लड़ेगी। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने 33 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो आने वाले 2 साल के लिए एसएफआई का काम देखेगी और 12 सदस्यीय हमारा सचिवालय जो उस कमेटी के अंदर चुना गया। ये तो पहले जो हम जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। इसके अलावा अभी प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता जो चल रही है और जिस तरह की राजनीतिक हालत प्रदेश के अंदर चल रही है, इसको लेकर एसएफआई राज्य कमेटी गहरी चिंता व्यक्त करती है। और ये चिंता हमारी लिए इसीलिए है कि प्रदेश के अंदर जो चुनकर एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आई थी, उस सरकार पर किस तरह के हमले किए गए, उस सरकार को खत्म गिराने की कोशिश किस तरह से की गई और कांग्रेस के अंदर का जो क्लेश है वो किस तरह से निकलकर सामने आया, उसका नतीजा अब हमें क्या उसे लेना हो। कांग्रेस की लड़ाई हो सकती है, भाजपा की लड़ाई हो सकती है, पर हमारा मानना यह है कि प्रदेश के जितना भी नौजवान, जितना भी जो आपका छात्र है, जो इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस सरकार जो है वो हमें रोजगार मुहैया करवाएगी, अच्छी सुविधाएं, अच्छे शिक्षा के अंदर हमें जो है अध्यापकों को मुहैया करवाया जाएगा, उन लोगों की उम्मीदों पर लगातार पानी फिरा है। पिछले लगभग 1 साल का अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे, जब से प्रदेश के अंदर सरकार सत्तासीन हुई है, तो पक्के रोजगार के नाम पर 0.02% लोगों को, जितने बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 8,77,000 के आसपास जो बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनमें से 0.02% लोगों को पक्का रोजगार जो है कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर दे पाई है। ये कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई थी। ये कांग्रेस इस बात को लेकर सत्ता के अंदर आई थी कि जो भ्रष्टाचार भर्तियों के अंदर धांधलियां जो प्रदेश के अंदर हो रही है उसको बदलने की जरूरत है। और ये भाजपा की सरकार के ऊपर आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार आई थी कि हम आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, बहुत सारे वादों के साथ ये प्रदेश के अंदर आई थी। उसका नतीजा हमने क्या देखा, शिक्षा के क्षेत्र की हम पर्टिकुलर बात करेंगे। हम लगातार आपको मीडिया के माध्यम से जितनी बार भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस बीच हमने लगातार इस बात को बताने की कोशिश आपको की है कि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। उस कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का जो है भगवाकरण होगा, केंद्रीयकरण होगा और बाजारीकरण जो है शिक्षा का होगा। पर इस हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें एक देखने को क्या मिलता है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो लगातार जल्दबाजी में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम कर रही है। उसी का नतीजा जो शिक्षा मित्र भर्तियों का जो सरकार प्रपोजल लेकर आई थी, युवाओं ने विरोध किया तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। जियो आईआईटी का जो आज की डेट में हाल है, आज वहाँ पे कितने दिनों से वो लोग जो है धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। एसएमसी के जो शिक्षक है, सरकार जो है अभी वो अपनी अस्थिरता को नहीं सुलझा पा रही है। प्रदेश की जनता जो है वो बेहाल है, वो तंग है, वो परेशान है। हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एग्जांपल आपको देते हैं कि पिछले लगभग 2 सालों से एक परमानेंट वीसी की नियुक्ति जिसकी मांग हम कर रहे हैं, उस वीसी की नियुक्ति को कर पाने में ये प्रदेश की सरकार जो है असफल हुई है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की सरकार जो है वो अपने अंदर जो है इतनी अपनी आपसी लड़ाई के अंदर ये कांग्रेस की पार्टी इतनी फंस गई है कि इसकी जो युवाओं की, छात्रों की या प्रदेश की जो जनता की चिंता इसको बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के अंदर अपने सम्मेलन के अंदर चर्चा की कि आने वाले वक्त के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त है। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 8,77,000 के आसपास पढ़े लिखे बेरोजगार है, जिनको जो है सरकार नौकरी देने में मुहैया नौकरी दे पाने में जो सक्षम नहीं हो पा रही है। नौकरियां कौन सी मिल रही है, या तो आपको एडहॉक बेस पे कहीं रख दिया जाएगा या आपको पक्की नौकरी नहीं मिल रही। हमारी मांग है कि स्थायी और पक्का रोजगार युवाओं को दिया जाए ताकि वो जो युवा इस प्रदेश की सेवा को प्रदेश को आगे ले जाने में अपनी सेवाएं दे पाए। और उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो राजनीति का शिकार शिक्षा के क्षेत्र को इस सरकार ने कर दिया है। हमने देखा कि पिछली प्रदेश की सरकार ने जो कॉलेज कैडर की भर्तियां निकाली थी, हमने लगातार उस बात का विरोध किया कि कॉलेज कैडर के अंदर जो भर्तियां हो रही है वहाँ शरेआम धांधलियां चल रही है और उस धांधली को ये रोक पाने में ये प्रदेश की सरकार सक्षम नहीं हुई। और लगातार उस धांधलियों का नतीजा है कि कुछ लोग जो है कांग्रेस विचारधारा के उसमें शामिल किए गए, कुछ लोग भाजपा की विचारधारा के जो है उस कॉलेज कैडर के अंदर भर्ती की गई। मैं दावे के साथ इस बात को इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज बोल सकता हूँ कि कोई पूरा एक व्यक्ति जो है पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई राजनीतिक पकड़ ना हो और वो जो है कॉलेज कैडर के अंदर जो है प्रोफेसर लग गया हो।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल हमारे पास है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जिस तरह का धांधली हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर हुई, असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर की जो भर्तियां हुई, उसकी जब आरटीआई के माध्यम से हमने जानकारी ली तो हमें पता चला, हमने देखने को हमें मिला कि लगभग 80% प्रोफेसर जो है वहाँ पर ऐसे भरे गए जो एलिजिबल नहीं है। तो हमें कांग्रेस की सरकार जो उस वक्त बड़े जोर शोर से इस बात को बोल रही थी, प्रदेश के कई जो भी मंत्रिमंडल में, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के पीडब्ल्यू मंत्री उस वक्त जब विपक्ष के अंदर थे तो जोर शोर से इस बात को लगातार बोल रहे थे कि आने वाले वक्त के अंदर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन भर्तियों की जांच करवाएंगे। आज उस जांच को करवाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये भी उनकी सरकार ही अस्थिर है, उनको सरकार बचाने की स्टेम पड़ी है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो सरकार है, इसका जो कार्यकाल अभी तक का प्रदेश के अंदर रहा है, उसके जो है पूरा प्रदेश का युवा जो है हताश है, बिल्कुल निराश है, किसान निराश है, बागवान निराश है। इस प्रदेश की सरकार ने जो है केवल अभी तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। और पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर आप देख रहे होंगे कि बीजेपी का जो सांप्रदायिक एजेंडा जो है, जिसके तहत बीजेपी देश के अंदर आगे बढ़ रही है, उस एजेंडे को खत्म करने के लिए, उसको हराने के लिए जो पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस के नाम से अलायंस बन रहा है, पूरे देश के अंदर छात्र एसएफआई जैसा छात्र संगठन 16 अलग छात्र संगठनों को लेकर देश के पार्लियामेंट मार्च के अंदर जा रहा है। पर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस सरकार का जो चरित्र है, हमने देखा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर एक घटनाक्रम होता है जिसके बाद सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हुए लगभग 12 लोगों को जो है इस कैंपस से सस्पेंड किया जाता है। और उसके बाद जब हम लोगों का रिप्लाई जाता है तो 4 लोगों को लिया जाता है, पर 8 लोगों को अभी तक सस्पेंड किया गया है। ये जो कांग्रेस की सरकार है, जो पूरे देश के अंदर, जो भाजपा की सरकार इस वक्त पूरे देश के विश्वविद्यालयों के अंदर कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, लोगों को एसोसिएट होने का मौका नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरना प्रदर्शन नहीं किए जा रहे, कई लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया है, कई लोगों पर यूएपीए का केस दर्ज कर दिया गया है। उसी काम को, जो उसी तानाशाही का जो रवैया, उसी तानाशाही रवैये को जो है कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर अपना रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सरकार, जो सरकार ये सत्ता परिवर्तन का वादा लेकर आई थी, ये सरकार आज अपने जो राजनीतिक विरोधी है उन लोगों को टारगेट कर जो है उन लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रही है। इसी बात के साथ हम आगे के हमारे कुछ हमने जो टास्क इस कॉन्फ्रेंस से लिए थे कि आने वाले वक्त के अंदर इस प्रदेश के अंदर प्रदेश के छात्रों को लामबंद करते हुए, पूरे प्रदेश के आपके नौजवानों को लामबंद करते हुए, पूरी प्रदेश की जनता को लामबंद करते हुए एसएफआई कुछ मुद्दों को लेकर जो है आने वाले वक्त के अंदर संघर्ष करेगी। छात्र संघ चुनाव का बहाली का मुद्दा उसमें हमारा प्रमुख मुद्दा है। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है वो हमारी मुख्य लड़ाई है। छात्रवृत्ति जो बहुत सारे छात्रों की अभी तक रुकी है वो हमारी बहुत सारी लड़ाई है। हमारे आने वाले टाइम में किन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करेंगे, मैं राज्य अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि आपके बीच। आप सब लोग जानते हैं कि एसएफआई ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए काफ़ी बड़ी लड़ाई जो लड़ी है। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी आज जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का छात्र है वो अपने रिजल्ट्स के इशू कर जो है, चाहे वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का हो, ये जो छात्र लगातार जो अपने रिजल्ट्स को लेकर जो है बहुत परेशान है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी जो रीवैल्यूएशन और रीअपेयर का रिजल्ट है वो अभी भी जो है पेंडिंग पड़ा है। और वैसे ही हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी यूनिवर्सिटी एसपीयू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी छात्र जो है काफ़ी लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके चलते उसका सेशन जो है काफ़ी लेट हो चुका है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि उसका जो पिछला रिजल्ट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ऐलान किया है कि आने वाले समय के अंदर ये रिजल्ट का इशू है पूरे हिमाचल प्रदेश के जो छात्र को पिंच कर रहा है, इसको हम महत्वता के साथ उठाएंगे और इसको हम जो है छात्र संघ चुनाव के साथ जोड़ के जो इसको जोड़ेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का छात्र आज जो उसकी राजनीतिक जो प्रेजेंस जो हिमाचल प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी वो आज घटती जा रही है। इसलिए हम ये मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से भी कि जल्द से जल्द जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जो छात्र संघ का चुनाव है, जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो प्रोसेस कॉलेजों के अंदर होता था, उसको जो है बहाल करने की मांग हम जो लगातार कर रहे हैं।